और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अवैध निर्माण जैसी बीमारी ने पूरे प्रदेश को अपने कब्जे में ले रखा है, अपने आगोश में ले रखा है। लेकिन अजमेर में जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में इस तरीके की बस्तियां जो है बुलंद हुई हैं, उसने प्रशासन की कार्यशैली पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट। सरकारी जमीनों पर अवैध बस्तियां यूं तो किसी एक शहर की समस्या नहीं है, लेकिन अजमेर में जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इस तरह की बस्तियां बुलंद हुई हैं, उसने प्रशासन की कार्यशैली पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अजमेर में पिछले कुछ सालों से अवैध बस्तियों की बाढ़ सी आ गई है। बात चाहे चंदवरदाई इलाके की जाए या फिर लोहा खान या घुंगरा घाटी इलाके की या फिर दरगाह इलाके की पहाड़ियों पर बसी बस्तियों की, लोगों को जहां जगह मिली वहीं घरौंदा बना दिया। इस बात की भी परवाह नहीं की गई कि जमीन वन विभाग की है या यूआईटी की, और कोई परवाह करता भी क्यों जब सरकारी विभाग ही सब कुछ देकर धृतराष्ट्र बने हों, तो सरकारी जमीनों की रक्षा कौन करता। कहना चाहते हैं कि वन विभाग, यूआईटी और दूसरे प्रशासन से मिलकर मिलीभगत करके वहाँ पे अवैध कब्जे करवा देता है। उसके बाद जब प्रशासन का ऑर्डर आते हैं उसको भी अनसुना करके जो वहाँ बस गए उनको हटाया नहीं जाता, और जब कोई दुर्घटना हो जाती है उसी से दोनों ही विभाग अपनी करनी काटते हुए नजर आते हैं। यदि वन विभाग से पूछा जाता है कि ये किसकी गलती थी कि कैसे लोग वहाँ बसे, तो वन विभाग कहता है कि हमारे कहने से नहीं बसे। वहाँ यूआईटी से पूछते हैं तो यूआईटी वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ से नहीं बसे, वन विभाग की गलती के कारण वहाँ बसे। तो ये जिम्मेदारी किसकी? अगर यदि कोई हताहत हो जाता है तो उसको जो मुआवजा मिलता है या कुछ मिलता है वो कौन भुगतेगा और इसके जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित रूप से अगर अवैध बस्तियां खड़ी हुई है तो इसमें प्रशासन की ही गलती है, क्योंकि प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी बस्ती न तो बस्ती है और न ही कोई आकर अपनी हिम्मत जुटा पाता है। और जहाँ तक देखा गया कि जो अवैध बस्तियाँ वहाँ पे भी सड़क का निर्माण हो गया, कई जगह तो बिजली पानी की व्यवस्था कर दी गई है। इसलिए इससे ऐसा लगता है कि अवैध बस्ती होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि नियमन शुदा बस्ती हो गई है, और इसमें निश्चित रूप से प्रशासन की गलती है अगर वो इस और ध्यान नहीं देता तो। बस्तियों के लिए तो यही कहना चाहूँगा मैं कि वे प्रशासन को इस चीज़ में पहले ध्यान देना चाहिए था, ताकि वो ऐसा ना तो अपना घर बचाते है ना, और ना ही अब जो ये दिक्कत हो रही है वो ना हो पाती पहले। शायद प्रशासन अगर चेंज जाता तो। लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जे करके बस्तियां बसा दी, इसमें दोष अधिकारियों का नजर आता है। लेकिन इन अवैध बस्तियों में सड़क, नाली और बिजली पानी के कनेक्शन किसकी मर्जी से लगाए गए, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। अजमेर से मानवीर सिंह की रिपोर्ट। तो देखा हमने किस तरीके से ये अवैध निर्माण की समस्या है पूरे प्रदेश में, हर शहर में चल रही है। वही हमारे संवाददाता अजीत शेखावत ने लिया जयपुर राजधानी के शहर का कि कुछ जगहों का कुछ जायजा उन्होंने लिया है। आइए दिखाते हैं आपको। शहर मेट्रो सिटी के नाम से धीरे धीरे जाना जाने लगा है, और अब इसके अंदर उस तरीके की सुविधाएं भी आने लगी है। चाहे मेट्रो की बात करें या बीआरटीएस की, सारी सुविधाएं धीरे धीरे जयपुर में अपने पैर पसारने लगी है। तो इसी के साथ अतिक्रमण भी अपना पैर पसारने लगा है, क्योंकि जमीन की जो कीमतें हैं वो बड़ी तेजी से यहाँ पे बढ़ी और भूमाफिया सक्रिय हो गए। अब आपको बता दूं किस तरीके से लोग अतिक्रमण करते हैं। हम एक नाले के पास में इस समय खड़े हैं और आप देख सकते हैं वो 6 मोरियां जो है वो 6 मोरियां बिल्कुल बंद कर दी गई थी, और ये पूरा अपार्टमेंट जो है वो बनाया गया। और आप देखिए कैसे इसको पूरे को भरा गया, और भरने के बाद में पूरा बेसमेंट बना दिया गया। और ये जो अभी जयपुर में कुछ दिनों पहले जो बाढ़ के हालात हुए, जो अतिवृष्टि हुई, तो नाले से, इसी अमानिशा नाले से मैं आपको बता दूं कि जयपुर का पानी जो है बाहर निकल जाता है। यदि बाढ़ की स्थिति होती है तो पानी पूरा बाहर निकल जाता है, लेकिन क्योंकि ये बिल्डिंगें, ये अपार्टमेंट इस तरीके के यहाँ बन गए हैं जिसके चलते ये संभव नहीं है कि ये पानी कहीं और निकल सके। तो इसी के चलते यहाँ पर ये पानी का भराव हुआ है, और यदि इसमें लोग रह रहे होते तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके का नुकसान हो सकता है। इसमें बड़े लोग, रसूखदार लोग इन्वॉल्व हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि रसूखदार लोगों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि है वो भी साफ तौर पर जो है सस्ते मकानों की चाह के अंदर इन भूमाफियाओं के शिकंजे में फंस सकते हैं। आप देख सकते हैं नाले के उस पार भी किस तरीके से जो है अतिक्रमण
अतिक्रमण हुए हैं, तो ये कहा जाना कि सिर्फ रसूखदार ही इस पूरी मुहिम में लगे हुए हैं कि लोगों की इस जमीन, ये जो सरकारी जमीनें हैं, इस पर कब्जा कर लें, तो कहना गलत होगा। बल्कि कुछ लोग जो अपने छोटी आवक के चलते ऐसी बस्तियों में रहने को मजबूर हैं, वो भी इसके पूरी तरीके से जिम्मेदार है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अजीत शेखावत। तो ये तो थी राजधानी की बात। वहीं अगर बात की जाए बीकानेर की, तो हमारे संवाददाता नासिर जैदी ने वहां के लोगों से बात की और वहां का जायजा लिया कि किस तरीके से अवैध निर्माण के चलते लोग कितने परेशान हैं। आइए दिखाते हैं आपको। जब से देश आजाद हुआ और जो सरकारें देश के अंदर आई, उसने गांव के बारे में नहीं सोचा। शहर का अंधाधुंध विकास कर दिया, शहर के अंदर सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर दी, गांव का विकास हुआ नहीं। तो गांव का आदमी शहर की तरफ पलायन किया उसने, तो वो नेचुरल कब्जा करेगा। अब कोई आदमी जिंदा है, वो कहीं ना कहीं तो अपने झोंपड़ी ढूंढेगा। अगर ऐसे आदमी हैं कि किसी के शहर में भी बड़ा मकान है और वो नाले पे भी कब्जा कर रहा है, तो उस पर खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन अगर इसका कहीं भी कोई झोंपड़ी नहीं है, कहीं भी सिर ढकने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आदमी कहां जाएगा? इसके लिए सरकार की लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। वो पॉलिसी नहीं होने के कारण ये कच्ची बस्तियां विकसित होती है। कोई गरीब आदमी आके कब्जा नहीं करता। हकीकत ये है कि कुछ गिरोह हैं जो ब्यूरोक्रेट्स के और नेताओं के इशारे पे जमीनों पे कब्जा करते हैं, वहाँ आशियाने बनाते हैं और गरीबों को बेच देते हैं। जहां सरकार अपने मंत्रियों और अफसरों के बंगलों पर करोड़ों रुपए ऐशो आराम के लिए खर्च कर देती है, वहीं गरीबों का टूटे फूटे आशियानों में रहना भी उसे रास नहीं आता। ये गरीब खुले आसमान के नीचे टूटी फूटी झोंपड़ियां बनाकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन वक्त वक्त पर सरकार का कहर इन पर गिरता रहता है और ये एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोशों की तरह अपने आशियाने तलाश करते रहते हैं। सरकार ताकत के नशे में चूर होकर एक झटके में इनकी झोंपड़ियों को, इनके आशियानों को ढहा देती है, जला देती है। जरा भी सरकार को रहम का एहसास नहीं होता। बशीर बद्र का ये शेर जहन में आ जाता है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। HBC न्यूज के लिए कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ नासिर जैदी, बीकानेर। ये थी बीकानेर की बात, जहां पर लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, किस तरीके से अवैध निर्माण के चलते लोग परेशान हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रदेश भर में लोगों की क्या राय है, क्या सोचना है उनका इस अवैध निर्माण पर। अवैध बस्तियों का बसाने में सबसे पहले अहम भूमिका सरकार के उन लोगों की होती है जो इन बस्तियों को बसने तक कोई ध्यान नहीं देते। अवैध बस्तियों का निर्माण भू माफिया लोग करवाते हैं और लंबे समय तक कुछ लोगों को वहाँ रखते हैं और उसके बाद में उसको नियमन करवा के ऊंचे दामों पे उनको बेच देते हैं। मैं अवैध कॉलोनी बसाने के पीछे मेन जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है। ये हाई प्रोफाइल जो पहुँच वाले लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। उन लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, इनकी वजह से ये परेशानियाँ मतलब डेवलप हो रही हैं। भूमाफियाओं का हाथ होता है और उसी के साथ नगर पालिका के कर्मचारी भी उनसे सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए अवैध कॉलोनियाँ बनती हैं। अगर इनको समय समय पर जिस तरह से प्लाट और वो देते हैं उसी तरह से देते रहे तो अवैध कॉलोनियाँ नहीं बने। लोग भी करवाते हैं जो भी है, जो इसमें क्या अधिकारी भी साथ में रहते हैं, नगर पालिका के भी अधिकारी सब मिले हुए रहते हैं। आगे वहाँ रहो तो आप विधिवत रूप से पट्टा प्राप्त। तो ये तो थी जनता की बात। आप देखते हैं प्रताप जी क्या इस बारे में सोचते हैं। प्रताप जी, जिस तरीके से जनता चाह रही है, ऊंचे रसूखदार लोगों का नाम आ रहा है, भूमाफियाओं का नाम हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्त जरूरी है, उनके कॉलरों पर हाथ जरूरी है प्रशासन का। शिखर, इसमें एक बात आती है कि जिस तरह से अवैध जो बच्चे हैं उसके लिए अवैध बच्चे जिम्मेदार नहीं है, वो जिम्मेदार हैं जिनके अवैध संबंध होते हैं। वो माता पिता जिम्मेदार हैं जो अवैध संबंधों के चलते बच्चों को जन्म दे देते हैं और उन्हें अवैध ठहरा देते हैं। कुल मिलाकर कॉलोनियों का भी यही हाल है। ना तो वो कॉलोनी के निवासी अवैध हैं, ना वो कॉलोनियां अवैध हैं। अवैध हैं तो वो प्रशासन के लोग, नेता और भूमाफिया जिन्होंने इन बस्तियों को जन्म दिया, और अवैध वही हैं। कार्रवाई होनी चाहिए कोई भी पहली तो उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो वास्तव में अवैध हैं, और जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी अवैध बस्तियों का सिलसिला इसी तरह से बढ़ता रहेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं रसूखदार जो नेता हैं, जो भूमाफिया, उन पे एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे कैसे भी हो, क्योंकि आवाम ये सवाल कर रहा है कि आखिर रसूखदारों पर और भूमाफियाओं पर क्यों कोई लगाम नहीं कस पा रहा है हमारी सरकार, हमारा प्रशासन। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।